अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका? ठीक है। आज मैं आप लोगों को एक वीडियो में बताने लगा हूँ कि MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स मतलब पाकिस्तान में इसका इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, लोगों को इतना पता नहीं है। लेकिन आज की वीडियो में आपको इतना बताने लगा हूँ कि कौन कौन से मार्शल आर्ट्स की टाइप्स हैं जो MMA में इफेक्टिवली यूज़ हो सकती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि थोड़ी सी लंबी बात है, तो जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करता। अच्छा, सबसे पहले आएगी बॉक्सिंग। ठीक है, अब बॉक्सिंग में पंचेज होते हैं, तो आप लोगों को बॉक्सिंग बहुत इफेक्टिव है। अगर आप किसी अच्छे मतलब फ़र्ज़ किया, अगर आप किसी फाइटर के साथ लड़ रहे हैं, वो भी अच्छा बॉक्सर है और आप भी अच्छे बॉक्सर हैं, तो मतलब दोनों का लेवल बनता है अलग, सेम लेवल बनता है। ठीक है, दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं, उनको पता है मतलब एक दूसरे से किस तरह फाइट करनी है। लेकिन एक चीज़ है जो बॉक्सिंग की MMA में इतनी काम नहीं आती, वो चीज़ ये है कि उनमें ना उन्होंने रनिंग वगैरह करते हैं बाकी सारा, लेकिन उनकी किक्स नहीं होती। ठीक है, तो अब आपको पंचेस के लिए तो बॉक्सिंग काम आ रही है। ठीक है, क्योंकि अगर आप किक बॉक्सिंग में देख लें तो उनकी पंचेस भी होती हैं, किक्स भी होती हैं, तो पंचेस जो हैं वो उस तरह से वो मतलब उनकी पावर नहीं होती, ना उनकी स्पीड होती है, ना उस तरह से उनका फुटवर्क भी नहीं होता। तो बॉक्सिंग में जो दो चीज़ें वो आपको बहुत काम आती है वो ये है कि एक पंचेस, ठीक है, और एक फिर उससे साथ उनका फुटवर्क। ठीक है, अब जो चीज़ नहीं है बॉक्सिंग में वो नहीं है किक्स। अब किक्स आपको जो चाहिए वो ये है कि आपने अगर किक की जो बेस होती है ना, बेसिक किक्स, अगर आपने सिर्फ वो सीखनी है, वो अप्लाई करनी है, तो आप किक बॉक्सिंग जो है उसमें से आप किक सीख सकते हैं। ठीक है, जो बेसिक किक्स हैं, तो किक बॉक्सिंग भी आ जाती है, मतलब थोड़ा बहुत इसलिए कहूँगा किक बॉक्सिंग में, क्योंकि बॉक्सिंग में आपने सिर्फ 25 सीखनी है, तो किक बॉक्सिंग में से बॉक्सिंग तो निकाल या खाली किक्स रहेगी। तो किक्स तो टेक्वांडो में भी होती हैं, मुay थाई में होती है, लेकिन किक बॉक्सिंग में ये होता है कि आपने फाइट करनी होती है किक और बॉक्सिंग दोनों के साथ ना, तो आपको थोड़ा इफेक्टिवली आप जो है ना उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपके कॉम्बिनेशन अच्छे बन जाते हैं बॉक्सिंग के साथ। मतलब आपने जैब क्रॉस किया फिर किक की, ठीक है, इसी तरह जैब क्रॉस हुक और फिर उसके बाद किक, तो ये इस तरह मतलब आपका कॉम्बिनेशन बन जाए पंचेज और किक्स के इकट्ठे। फिर उसके बाद आपका आ जाता है मुay थाई। मुay थाई इसलिए इफेक्टिव है कि मुay थाई वालों का क्लिंच बहुत मजे का है। जो उनका क्लिंच होता है ना, वो खड़े खड़े आपको इस तरह गिरा देते हैं। ठीक है, उसके अलावा उसमें एक और चीज़ इफेक्टिव है कि उनकी कंडीशनिंग बहुत फिट होती है। कंडीशनिंग ये होगी कि शिन की कंडीशनिंग बहुत फिट होती है, उनकी पंचेस की कंडीशनिंग, उनके पेट की कंडीशनिंग, लेग्स की कंडीशनिंग, मतलब आप उनको मारते भी रहे तो उनको फर्क नहीं पड़ता, इतनी अच्छी उनकी कंडीशनिंग हुई होती है। फिर उसके बाद मुay थाई के बाद एक जो मैं कहता हूँ कि जो चीज़ उसमें काम आती है मिक्स मार्शल आर्ट में, मेरे मुताबिक काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि वो यूज़लेस है, मैं भी कहता हूँ यूज़लेस है, इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ टेक्निक्स उसकी हैं, इफेक्टिव हैं, जो आराम से काम आ सकती हैं अगर हम सही तरह से उसको यूटिलाइज करें तो। वो है टेक्वांडो। अब आप जिस तरह आपकी पंचिंग गेम जो है वो सारी इस पे इनसार करती है ना बॉक्सिंग पे, इस तरह मिक्स मार्शल आर्ट में किकिंग गेम मेरे हिसाब से सारी टेक्वांडो पे बेस करती है। वो इस तरह जिस तरह बॉक्सिंग वालों के खाली पंचेज होते हैं, इस तरह उनकी खाली किक्स होती हैं, उनके पंचेज भी होते हैं लेकिन वो पंचेज ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो ये जो आपने फेमस मार्शल आर्टिस्ट देखे होंगे, ये जो मूवीज़ वगैरह में होते हैं, टाइगर श्रॉफ हो गया, या ये बोइका हो गया, या ये दूसरा एक था विदात जमाल, मेरे ख्याल से उसका नाम है, ये हो गया, इस तरह के जो होते हैं, जो अक्षय कुमार हो गया, इन सारों ने टेक्वांडो सीखा होता है। तो टेक्वांडो ना उसकी किक्स बड़ी खूबसूरत लगती है देखने में, मतलब आपने छलांग मारी, 3 दफ़ा घूमे, 1 दफ़ा किक मारी और नीचे आ गए, तो ये चीज़ें फिल्मों में अच्छी लगती हैं, रियल में नहीं। लेकिन कुछ किक्स ऐसी हैं टेक्वांडो की जो बहुत इफेक्टिवली हो सकती हैं, जैसे बैक साइड होगी, बैक सर्कल होगी, जैसे ब्रूस ली की फेमस किक थी साइड किक, वो उसने टेक्वांडो से सीखी थी। फिर दूसरा जो जब से मैंने टेक्वांडो की प्रैक्टिस करनी शुरू की है, तो तब से मुझे उसमें जो 2-3 चीज़ें ना वो बहुत पसंद आई हैं। एक तो उसकी स्पिनिंग टेक्निक्स, मखसूस स्पिनिंग टेक्निक्स, मतलब ये नहीं कि आप छलांग मारी है, 3 दफ़ा घूमे और फिर आपने किक मारी है, इस तरह रियल फाइट में नहीं होता। मतलब आप बैक साइड कर लें, बैक सर्कल कर लें, जंप बैक साइड कर लें, जंप बैक सर्कल कर लें, इस तरह, या फिर आपकी साइड किक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको डिफेंस में भी काम आती हैं और आपको अटैक में भी, मतलब ऑफेंस में भी काम आती है। ऑफेंस और अटैक की बात है वैसे। तो इसके अलावा जो एक और जो मेन चीज़ है, जो जब से मैंने टेक्वांडो प्रैक्टिस करनी शुरू की है, वो जो मेरी अच्छी हो गई है, वो ये है किकिंग बैलेंस। अब देखें, आप पंच करते हैं, ठीक है, आपने पंच इधर ही रखा हुआ है, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा एक बंदा किक करता है, किक उठाता है, किक लगती है, लेकिन किक के बाद उसका बैलेंस आउट हो जाता है। ठीक है, अब टेक्वांडो वाले इस तरह है कि जिस तरह आप एक हाथ से, मतलब ये हाथ है मेरा, 1 2 3, अभी मैंने 3 पंचेज कर लिए ना, इन अ रो कर लिए,
लेकिन कुछ लोग होते हैं जो किक्स नहीं कर सकते हैं, एक किक मारी फिर नीचे जमीन पे रखी, फिर मारी फिर नीचे जमीन पे रखी, फिर मारी फिर जमीन पे रखी, तो ये 3 किक्स अलग अलग उस तरह का रहे हैं। लेकिन जो टेक्वांडो वाले होते हैं वो बहुत सारी किक्स, 3 तो थोड़ी हैं, वो तो बहुत सारी किक्स एक ही दफा में उठा के कर लेते हैं, तो ये उनका बैलेंस होता है। तो ब्रूस ली का भी यही था कि जब से उसने टेक्वांडो सीखा था तो उसकी किकिंग गेम जो है ना बेटर हुई थी, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। उससे पहले उसकी किकिंग गेम इतनी नहीं थी, उसकी पंचिंग गेम बहुत थी, उसके पंचेस में स्पीड थी, लेकिन उसकी किक्स में इतनी स्पीड नहीं थी, ना इतनी पावर थी, ठीक है, क्योंकि उस वो विंग चेन का प्रैक्टिस करता था, तो उसमें इतनी किक्स होती नहीं है, ज़्यादातर पंचेस ही होते हैं। अच्छा, इसमें एक बैलेंस हो गया। उसके अलावा एक और टेक्वांडो की बात अच्छी होती है जो इसमें मिक्स मार्शल आर्ट में बहुत काम आ सकती है, वो है स्ट्रेचिंग। आपकी जल्दी सी बात है, आपके अगले के फेस तक जा रही है किक तो ही उसको लगेगी ना, लेकिन जो टेक्वांडो वाली की होती है ना, स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा होती है। अब ब्रूस ली की स्ट्रेचिंग ज्यादा थी, उसने भी स्ट्रेचिंग उसके बाद करना शुरू की थी जब उसने टेक्वांडो शुरू किया था। तो ज्यादातर लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, हालांकि ये बहुत अच्छी चीज है। खा के कुछ इसकी टेक्निक्स हैं जो बिल्कुल यूजलेस है रियल लाइफ में, देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन इसकी कुछ ऐसी टेक्निक्स भी हैं जो बहुत इफेक्टिवली यूज होती हैं। अब इसके अलावा आप कर लें जुडो। अच्छा, जुडो में होता है कि अगर आपने एक बंदे को गिरा लिया ना, घी होती है, घी मतलब वो आपने देखा होगा, एक ने वाइट सा इतना यूनिफॉर्म से पहना होता है को, और या ब्लैक सा पहना होता है या ब्लू से पहना होता है, तो वो घी होती है, उसे कहते हैं। वो यहाँ से ग्रिप करते हैं, उसके बाद गिराते हैं। अब जुडो में होता है एक दफा आप एक बंदे के ऊपर से घूम के गिर गए ना, एक बंदे ने आपको गिरा दिया तो आप गेम हार गए, ठीक है। लेकिन अब मिक्स मार्शल आर्ट में वो इफेक्टिव है, वो इस तरह से कि अगर फर्ज किया आपके सामने कोई अच्छा किक बॉक्सर आ रहा है, कोई अच्छा बंदा आ रहा है जिसकी स्टैंड अप की गेम बहुत अच्छी है, तो उसमें आपको थ्रोज काम आते हैं, उसमें आपको टेक डाउन काम आते हैं। मतलब उसकी स्टैंड अप की गेम बहुत अच्छी है, उसकी ग्रैपलिंग अच्छी नहीं है, ग्रैपलिंग मतलब ग्राउंड गेम, तो आप उसको गिराएंगे किस तरह जब आपको थ्रोज नहीं आते, मतलब आपको जुडो ही नहीं आता, आपको टेक डाउन ही नहीं आता। अब थ्रोज होते हैं जुडो के भी होते हैं, वुशु के भी होते हैं, मैंने दोनों सीखे हैं, इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा भी आगे अगली वीडियोस में इंशाल्लाह। तो अब जो थ्रोज होते हैं ना, वो इस तरह होता है कि आपने पकड़ के उठा के गिरा दिया। अब उसमें मुख्तलिफ किस्म के थ्रोज होते हैं, मतलब मुख्तलिफ पोजीशन होती हैं, तो ये आपको जुडो भी इफेक्टिवली यूज होता है मिक्स मार्शल आर्ट्स में। अच्छा, इसके अलावा वुशु का मैंने आपको बता दिया, वुशु कुंग-फू भी कहते हैं, ठीक है, उसमें भी काफ़ी सारे थ्रोज हैं जो मिक्स मार्शल आर्ट में अच्छी तरीके से यूज होते हैं। उसके अलावा आगे ग्रैपलिंग। अब ग्रैपलिंग में सबसे पहले आगे टेक डाउन, मतलब एक बंदा खड़ा है, आप उसको गिराएंगे तो फिर आप ग्राउंड पे जाएंगे ना, फिर आगे कहानी अगली है ना कि मतलब आप उस पर क्या करते हैं, पोजीशन लेते हैं, उसे लॉक से करते हैं, क्या करते हैं। पहले तो आपने उसको गिराना है, तो गिराने के लिए एक जुडो काम आ गया, एक वुशु की थ्रोस काम आ गए, ठीक है, और एक टेक डाउन काम आ गया। तो टेक डाउन भी आपके लिए बहुत जरूरी होती है मिक्स मार्शल आर्ट्स के लिए, मतलब मुकम्मल करने के लिए। उसके अलावा आ जाती है आपकी ग्रैपलिंग में बीजेजे। अब बीजेजे में कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे लॉक्स हैं, कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जो मतलब साम्बो में नहीं बताई जाती। साम्बो भी एक और टेक्निक है, जिस तरह बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग और मुथाई इस तरह की ना, इस तरह की ग्राउंड गेम्स भी हैं, तो साम्बो की में नहीं बताई जाती, मतलब और साम्बो की कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो बीजेजे में नहीं बताई जाती। अच्छा, इसके अलावा रेसलिंग है। अब रेसलिंग में ये होता है, रेसलिंग आपने वैसे देखी होगी WWE भी, उसमें उठा के फेंकते हैं ये वो, लेकिन जो रियल रेसलिंग होती है ना, वो उस तरह की नहीं होती, ठीक है। उसमें मतलब मुक्के वगैरह आप नहीं मार सकते हैं, सिर्फ आपने उठा के पोजीशन वगैरह लेनी होती है, तो वो सब हो सकते हैं, लेकिन पंचेस वगैरह आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको यूज़ करते हैं इन MMA, तो मतलब आपने अगले को गिरा लिया तो आप उसमें उसको पंचेस भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप रेसलिंग इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं MMA में, तो आप उसके ऊपर पंचेस कर सकते हैं उसको, ठीक है, लीगली, ठीक है, क्योंकि कुछ जगह है जहाँ आप उसको मार नहीं सकते हैं, जहाँ पे आप एल्बो उसको नहीं मार सकते, मतलब 12 to 6 एल्बो नहीं मार सकते। घड़ी जो होती है वो 12 to 6, मतलब 12 से 6 बिल्कुल सीधी होती है, तो आप बिल्कुल सीधी एल्बो नहीं मार सकते। ऐसे 90 डिग्री एल्बो भी कहते हैं, मतलब कि 90 डिग्री बिल्कुल सीधा एंगल होता है ना, उस पर आप यूं करके एल्बो नहीं मार सकते। या अगर किसी का एक हाथ ग्राउंड पे है तो आप उसको फेस पे नहीं कर सकते, आप उसको बॉडी पे नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको फेस पे नहीं कर सकते जब तक उसके दोनों हाथ ग्राउंड से उठते नहीं है। तो इस तरह और भी है। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बताया ग्राउंड गेम का, ग्राउंड गेम में आपको रेसलिंग बता दी है, ठीक है, मतलब गिरने के बाद से, ठीक है, आप गिर गए ग्राउंड पे, अब उधर आपको रेसलिंग काम आ सकती है, उधर आपको बीजेजे काम आएगा, उधर आपको साम्बो काम आएगा। अब इसमें थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि क्या आपको ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। वैसे तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, लेकिन कुछ फाइटर्स हैं जिन्होंने टेक डाउन डिफेंस बहुत अच्छा किया है और उनका स्टैंड अप बहुत अच्छा है,
मतलब उनको पता है हम ग्राउंड पे जाएंगे, हमारी ग्राउंड गेम नहीं है, उन्होंने अपनी ग्राउंड गेम को बिल्कुल डेवलप नहीं किया, सिर्फ टेक डाउन डिफेंस उन्होंने अच्छा किया हुआ है। टेक डाउन डिफेंस मतलब आपको गिरा ही ना सके, अगर आपको कोई गिराएगा तो ही आप ग्राउंड पे जाओगे ना, अगर आपको कोई गिरा ही नहीं सकेगा आप ग्राउंड पे किस तरह जाओगे। तो ये बात है। तो अगर आप स्टैंड अप में अगर आप उससे खेल रहे हो तो आप उनसे नहीं जीत सकते। अगर आप चाहते हो मैं उनको टेक डाउन करूँ, आपको टेक डाउन करने नहीं देंगे। तो अगर उन्होंने आपको टेक डाउन नहीं करने दिया तो फिर तो आप हार जाते हो वहाँ पे गेम, क्योंकि स्टैंड अप उनका आपसे बेटर है। लेकिन अगर आप उन्होंने आपको टेक डाउन करने दे दिया, आपने किसी तरह से उनको टेक डाउन कर लिया, तो फिर वहां से आपकी थोड़ी गेम बनती है। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ फाइटर्स हैं, जिस तरह खबीब की मैं बात करता हूँ, वो भी खबीब की बात कर लेते हैं। चलिए, बेस्ट ग्रैपलर है यूएफसी में, उससे अच्छी ग्रैपलिंग किसी की नहीं है पूरी यूएफसी में। तो अब उसका ये है कि उसकी ग्रैपलिंग अच्छी है, उसका स्टैंड अप इतना अच्छा नहीं है। अब आगे बेटर हो गया, काफी बेटर हो गया, लेकिन पहले उसका स्टैंड अप इतना अच्छा नहीं था, ठीक है। तो अब वो खड़े हो गए तो उसको पता है मैं 1-on-1 इससे फाइट नहीं कर सकता, मुझे मेरे पंचेस अच्छे नहीं है, मेरे किक्स अच्छी नहीं है, लेकिन मैं जब इसको गिरा लूंगा तो फिर इसको वहां नहीं पता कि मैंने क्या करना है, फिर वो वहां पे मुझे फायदा है। तो उसकी ग्रैपलिंग अभी भी बड़ी डेवलप है एज कम्पेयर टू स्टैंड अप। अभी स्टैंड अप उसका बहुत बेहतर हो गया। तो मतलब एक मैं बता रहा हूँ, एक आपको मैंने स्टैंड अप के फाइटर की एग्जांपल दी, एक ग्रैपलिंग के फाइटर की एग्जांपल दी। अब एक मैं आपको देता हूँ एग्जांपल जिन्होंने दोनों चीजें सीखी हुई है, जिस तरह जॉन जोन्स हो गया। ऐसे फाइटर वैसे तो मेरे ख्याल से बहुत कम है जिनकी दोनों चीजें सेम लेवल की हैं, ठीक है। मतलब कुछ का स्टैंड अप बहुत अच्छा है तो कुछ की ग्रैपलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो बिल्कुल दोनों चीज़ों पे फोकस करते हैं। मैं भी दोनों चीज़ों पे फोकस करता हूँ। तो उसमें एक जॉन जोन्स हो गया, एक कुमारू उस्मान हो गया, ठीक है। अब ये दो ऐसे फाइटर्स हैं जिनका स्टैंड अप भी अच्छा है, जिनकी ग्रैपलिंग भी अच्छी है। अगर इनको चाहिए होगा ये स्टैंड अप में इस्तेमाल कर लेंगे, खड़े होकर फाइट कर लेंगे। और अगर जो है ना इनको चाहिए हुआ, मतलब अगला बंदा अगर इनसे स्टैंड अप में ज़्यादा अच्छा है फर्ज किया, तो ये उसको ग्राउंड पे ले जाएंगे और ग्राउंड में उससे सबमिट करा लेंगे, उसको लॉक लगा देंगे, सबमिशन हो जाएगा। अच्छा, या फिर इसके अलावा कुमारू उस्मान जो है उसके आप देख लें, उसकी फाइट आई थी मेरे ख्याल से टैरन वुडली के साथ। तो अब टैरन वुडली का जो है ना वो ये था कि वो भी ग्रैपलर था, लेकिन इसकी ग्रैपलिंग ज़्यादा अच्छी थी और उसका स्टैंड अप भी थोड़ा बेहतर था। इसका भी स्टैंड अप बेहतर था, लेकिन उसका इसके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा बेहतर था। तो इसने क्या किया कि इसने थोड़ा सा स्टैंड अप खेला, जब वो स्टैंड अप का आदी हो गया, एक दो पंचेस की उसको गिरा दिया, ठीक है। मतलब एक दो पंचेस करके एकदम नीचे टेक डाउन में चला गया और उसको गिरा दिया। उसके बाद इसने उसको जो है ना वहाँ पे सही फैक्ट्री लगाई, उसके बाद ये मैच जीत गया और काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीत गया। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस लाएं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है पूरी दुनिया में। एक पाकिस्तान में किसी को नहीं पता कि यार मिक्स मार्शल आर्ट होती क्या है। तो ये तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, ठीक है, हमारे लिए कि जिस कल्चर में लोग जंगजू हैं, जंगजू लोग कहलाए जाते हैं। मतलब कि जिस तरह आप इस्लाम है ना, इस्लामिक है ना हम, ठीक है, मुसलमान है ना हम। तो अब अल-तुगरल गाजी ड्रामा है, वहाँ पे आप देखें उनको जंगजू कहा जाता था कि वो बहुत दिलेर जंगजू हैं। थोड़े से होते थे और ज़्यादा भी भारी होते थे। एक तो ईमान का जज्बा होता था और दूसरा क्या होता था, उनके पास स्किल्स थे। उन्होंने आप देखे उनको, वो धूप में प्रैक्टिस करते थे और कितनी कितनी प्रैक्टिस करते थे, तलवार धनी करते थे, ठीक है, फिर वो तीर चलाना, फिर उसके अलावा छोटा सा खंजर होता था उसको फेंकना, उनके निशाने कितने पक्के पक्के थे, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ें जो उन्होंने अडॉप्ट कर ली और हमें इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। और ये मिक्स मार्शल आर्ट जो है ना, ये मार्शल आर्ट्स की डेवलप्ड फॉर्म है, ठीक है। मतलब सारी जितनी भी पूरी दुनिया के मार्शल आर्ट्स हैं, इफेक्टिव मार्शल आर्ट्स जो हैं, उनको मिक्स मिला के मिक्स मार्शल आर्ट कर दिया जाता है। या आपकी अपनी फॉर्म है, इसमें आप किसी तरह से भी फॉर्म हो, जरूरी नहीं है आप स्टैंड अप करें, जरूरी नहीं है आप ग्रैपलिंग करें, आप किसी तरह से भी कर सकते हैं। आप खाली स्टैंड अप बेहतर कर लें, आप खाली ग्रैपलिंग बेहतर कर लें, ठीक है। लेकिन आपको सब सीखेंगे, मतलब लिमिटेशंस नहीं है, इसमें लिमिट नहीं है। जिस तरह कराटे है, कराटे में आप गिरा सकते हैं, मतलब लेकिन गिरा के ऊपर बैठ नहीं सकते, ऊपर बैठ के उसको मार नहीं सकते, मार के लॉक नहीं लगा सकते। इस तरह जूडो में आपने गिरा लिया, वो हार के आप ऊपर बैठ सकते। इस तरह रेसलिंग में आप मार नहीं सकते लेकिन गिरा सकते हैं। इस तरह बीजीजे में थोड़ी बहुत दोनों चीज़ें, लेकिन उस तरह से नहीं है। अच्छा, इस तरह सामो में, ठीक है, सामो में सबमिशन वगैरह होते हैं लेकिन आप उसको मार नहीं सकते हैं। तो इस तरह इसमें लिमिटेशंस कोई नहीं है, ठीक है, बहुत कम है, बहुत कम है, ताकि बंदा हर्ट ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।